गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी आवाज क्लियर है? कोई ये कंफर्म कर दीजिए। सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, 2 दिन का गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है? अकबर अली शेख, ईशा, कीर्ति, कृष्णा, निकिता, प्रियंका, रेनू, ऋतिक, शुभांगी। शुभांगी पाटिल, 2 शुभांगी हो गई। शुभांगी पाटिल, आपके बारे में बताइए। शुभांगी पाटिल कहाँ से जुड़े हो? आपके बारे में बताओ। सबको अपना ऑडियो जो है, जब मैं नाम बोलूं तो आपको बोलना है। हाँ शुभांगी, कहाँ से जुड़ी हो? सर आपने लिंक भेजा था व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, मतलब कहाँ, कौन सा है? कल्याण में हो या किधर से हो? थाने सर। थाने से। तो लास्ट क्लास में थे, अभी ये सेकेंड क्लास है। नहीं सर, ये फर्स्ट है मेरा। ओके ओके। तो शुभांगी की तरह और भी कोई है जो आज पहली बार आए हैं? शुभांगी की तरह कोई और भी है जो आज पहली बार आए हैं? अकबर अली शेख, आप पहली बार आए हैं या दूसरी बार? अकबर अली शेख। हाँ। सेकंड क्लास है सर, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास समझ में आ गया था? जी सर, फर्स्ट क्लास समझ में आया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, और कोई है अकबर अली और शुभांगी पाटिल के अलावा? और कोई है जो आज? अच्छा, अकबर अली तो आज दूसरी बार है। तो शुभांगी पाटिल की तरह और भी कोई है जो सेकेंड टाइम आया है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है जीके जीएस की क्लास है ये। जीके जीएस की क्लास में बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। बहुत सारा सब्जेक्ट है। उसमें जो हिस्ट्री है उसका 3 पार्ट होता है। एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मिडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो ये क्लास चल रही है वो चल रही है मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। और मिडाइवल हिस्ट्री में हमारा पहला क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग अरब का जो अटैक है वो देख लिए थे। और गजनी जो है आमिर खान का फिल्म, वो भी हमने देख लिया है। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे गौरी से रिलेटेड। क्लियर हुआ? आमिर खान की फिल्म जो है पहले देख ली हम लोग फर्स्ट क्लास में। आज हम लोग करेंगे गौरी की कहानी। चलिए, तो हेडिंग दे दीजिए। जो भी पहली बार है उनके लिए है कि जो भी मैं लिखता हूँ वो भी लिखना है, और जो मैं बोलता हूँ वो भी ठीक है। मोहम्मद गौरी, ये आज का टॉपिक है हमारा, मोहम्मद गौरी। चलो समझते हैं ये गौरी कौन है और कहाँ से आया है। इसको समझते हैं हम लोग वन बाय वन करके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ। आप लोग भी हल्का सा सिंबॉलिक मैप जो है जरूर बनाया बनाया कीजिए, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं। सिंबॉलिक बोला है मैंने तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो है एरिया, देख, ये जो अपना एरिया है ये अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है। यहाँ पर एक एरिया है पाकिस्तान में, मुल्तान। ठीक है, और इसी पाकिस्तान अफगानिस्तान में
आप देखेंगे आगे चल के यहाँ पर था गजनी। गजनी जिसको हम लोग देख चुके हैं, गजनबी के बारे में हम लोगों ने देखा था। गजनी का जो राजा था, वो शासक था, वो गजनवी था, जिसको गजनवी भी कहते हैं किसी किसी बुक में, और कहीं कहीं गजनी के नाम से भी आप जानते हैं। इसी गजनी में एक जगह है, छोटा सा। गजनी जो था वो बड़ा सा एरिया है, और इसी का एक छोटा सा एरिया है जिसको नाम दिया गया है गौर। इसको नाम दिया गया है गौर। ये एरिया मान, ठीक है। तो इसी गौर में जो है ये मोहम्मद गौरी थे। ये छोटा सा एरिया है गौर, जो कि गजनी का है। गजनी किधर है? अफगानिस्तान में है। और ये जो गौर है, इसी का शासक था मोहम्मद गौरी। क्लियर हुआ? अब जब ये कहानी इधर चल रही थी, तो ये है अपना जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर है चौहान वंश। चौहान डायनेस्टी जो है, ये इधर चल रहा था। फिर ये ना सिर्फ, ये एक तरह से क्या कहते हैं, अजमेर में, ये एरिया जो है वो अजमेर है। फिर इधर दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर कन्नौज है। मतलब जब गौरी आ रहा था, या गौरी का जो समय है, उस समय इंडिया में कहाँ क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर कन्नौज है। कन्नौज में जो है कौन सा शासन शासन था? गहड़वाल है। यहाँ पर कन्नौज में गहड़वाल। गहड़वाल। गहरवाल जो डायनेस्टी है वो है, और उसका राजा है जयचंद। जयचंद ये यहाँ पर चल रहा था। फिर गुजरात वाले एरिया में यहाँ पर है चालुक्य। चालुक्य है, जहाँ का जो राजा था वो था भीम सेकंड, जिसका नाम जो है मूल राज के नाम से भी इसको जानते हैं। और इनकी जो मम्मी थी वो विधवा थी, नाइक देवी। नाइक देवी, इनका शासन था चालुक्य में। तो एक बार समझते हैं इंडिया में क्या सब हाल था। यहाँ पर है चौहान डायनेस्टी, यहाँ पर है चालुक्य, ये वाला, और यहाँ पर है कन्नौज, जो कि गहरवाल डायनेस्टी। ये इंडिया में चल रहा था उस समय, जब मोहम्मद गौरी जो है वो अब इंडिया की तरफ रुख करेगा, वो इधर आएगा। ये कहानी है। सब लोगों ने मैप बना लिया है? किसी को कुछ मेरी हैंडराइटिंग में पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ सर वो पूछना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा? हाँ शुभांगी। भीम सेकंड में सेकंड के बाद दो लाइन लिखा है ना, मुद्राज और हाँ, नाइक, भीम तो सेकंड का ही दूसरा नाम है मूल राज, और उसकी जो मम्मी थी वो थी नाइक देवी। ओके सर। तो इनका शासन था चालुक्य में। चौहान में पृथ्वीराज चौहान आते हैं, अजमेर और दिल्ली वाला। पृथ्वीराज चौहान जो है वो, उनका शासन था इधर। और जो कन्नौज है, कन्नौज जो है मध्य प्रदेश, और ये जो एरिया है, मैप में थोड़ा सा ये है गड़बड़, खाली देख लो। कन्नौज गहरवाल जो एरिया है, वहां पर थे राजा जयचंद। वहां पर थे किंग जयचंद। क्लियर हुआ? ये इंडिया की जो हालत है वो उस समय ऐसी थी नॉर्थ में। और इसी समय सर जेके का क्या है? हाँ निकिता, जेके उनका क्या, उसका क्या रोल है, जे अरे एंड के? कोई रोल नहीं है, ये समझाने के लिए बताया। ये अपना जम्मू हाँ का, ठीक है। ठीक है। चलें आगे। लिख लिया सबने? यस सर। चलो, अब समझते हैं गौरी का क्या हालत है, क्या सब एग्जाम में पूछता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो अपना मैंने बताया ना, गौर जो जगह है, गौर अपना गजनी में एक जगह है। वहां पर एक डायनेस्टी आती है, उसका नाम है
संसवानी डायनेस्टी, उसका नाम है संसवानी डायनेस्टी। और ये जो संसवानी डायनेस्टी है, इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन, ठीक है। गौर या गजनी में, गौर समझ लो, गौर जो एरिया है, तो गौर में संसवानी डायनेस्टी जो है वो चल रहा था, जिसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन हसन। इसके 6 बेटे हुए थे, और इसी 6 बेटे में एक बेटा जो कि सबसे योग्य था, ठीक है, एलिजिबल था, वो बेटा का नाम है शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये है इंट्रोडक्शन। संसवानी डायनेस्टी, उसके फाउंडर कुतुबुद्दीन हसन, जिसके 6 सन थे, 6 बेटे हुए, उनमें से जो सबसे काबिल था उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, वो हम लोगों ने देख लिया। लिख लिया है सबने? यस सर। अब ये जो शहाबुद्दीन है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये स्टार्टिंग में बोलते कि एक सेनापति हुआ करता था। गौरी जो है, कहाँ का सेनापति था? गजनी का। एक छोटा मोटा पोस्ट दे दिया था इसको, वेसल्स ऑफ गजनी। और जैसे ही गजनी का डेथ होता है, महमूद गजनी का डेथ होता है, गजनवी का जैसे ही डेथ होता है, उसके बाद ये क्या करता है, गौरी जो है गजनी को भी पूरे अपने एरिया में मिला लेता है। पहले एक छोटा सा पोस्ट दिया हुआ था गजनी में। गजनी जो मोहम्मद गजनी है या गजनवी है, उसका डेथ होने के बाद ये पूरा गजनवी जो है, गजनी, पूरा जो गजनी एरिया है उस पर ये अपना कंट्रोल कर लेता है। पूरा गजनी एरिया पे कंट्रोल, पहले गौर में था, या गजनी का एक छोटा सा इसको जो है पोजीशन दिया हुआ था। लेकिन जैसे ही गजनवी का डेथ होता है, मैं बार बार गजनी और गजनवी बोल रहा हूं, तो कंफ्यूज मत करना। किसी किसी बुक में गजनी लिखा है, कहीं कहीं गजनवी लिखा है। गजनी चूंकि एरिया का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं। गजनी मतलब एरिया, और गजनवी मतलब उसका जो शासक था, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो गजनवी की डेथ होती है, तो ये क्या करता है, पूरा गजनी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। और अपना जो पोजीशन है वो पूरी तरह से उस एरिया में स्ट्रॉन्ग कर लेता है। पूरा पोजीशन अपना इस ये स्ट्रॉन्ग कर लेता है। और अब इसका जो है अटैक होना शुरू होगा भारत की तरफ। तो भारत में जो इनका अटैक हुआ है, उनका मेन उद्देश्य क्या था, क्या एम था? जैसे हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में कि गजनवी जो है वो भारत में क्यों आया था। तो गजनवी आया था भारत में, वो सिर्फ लूटपाट करने आया था, यहाँ से गोल्ड वोल्ड ये सब चुराने के लिए आया था। लेकिन ये जो गौरी है, इसका उद्देश्य या उसका जो मेन फोकस है, वो लूट मार तो था ही, साथ में अपना जो एरिया है उसको ये एक्सपेंड करना चाहते थे। खास करके ऐसे लिख सकते हैं आप कि इनका जो मेन एम था वो था एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम स्टेट। मुस्लिम स्टेट जो है उसका एक्सपेंशन करना इनका एम था। या एक लाइन ये भी लिख दो
टू कन्क्वायर इंडिया। ठीक है, टू कन्क्वायर इंडिया, या मुस्लिम जो स्टेट है, मुसलमान शासन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये इंडिया पे अटैक किए थे। क्लियर है? लिख रहे हैं सब लोग? अपने लैंग्वेज में लिखते जाना, मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ, मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखते रहना। मंगलम समझ में आ रहा है? मंगलम आपका ऑडियो ऑन है, कुछ बोलना है? यस सर। नो सर। ठीक, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जब बोला जाए तब कीजिएगा ऑन। हाँ, चलते हैं अब। तो अब अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहला जो अटैक है इसका, फर्स्ट अटैक जो इसने किया है गौरी ने, वो कहां पर किया है? तो फर्स्ट अटैक गौरी ने किया है 1175 में, मुल्तान पे अटैक किया। फर्स्ट अटैक मुल्तान। मुल्तान उस समय में इंडिया ही था, इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट था। अभी ये हो गया है पाकिस्तान में, अभी ये पाकिस्तान चला गया है, अदरवाइज ये इंडिया का ही पार्ट था। तो पहला जो अटैक है इनका वो है मुल्तान में, जहां पर इसको जो है विजय हासिल हुआ है। यहाँ पर ये क्या किए थे? जीत हासिल किए थे। जो गौरी है, गौरी ने जो पहला अटैक किया है इंडिया पे वो है मुल्तान। और कब किया है? तो 1175 में किया है, और ये जो अटैक था इसमें इसको जीत हासिल हुआ है। उसके बाद इसने क्या किया है? 1182 में सिंध पर कंट्रोल कर लिया, और 1186 में जो पूरा ईस्टर्न सतलुज है, पूरा सतलुज को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और यहाँ पर पंजाब का जो एरिया है सतलुज वाला, उस समय यहाँ पर थे खुसरू मलिक। खुसरू मलिक, इसको हराया है खुसरू मलिक को पंजाब में। और पूरा जो सिंध है, खास करके ईस्ट वार्ड, इंडिया की तरफ वाला ईस्ट वार्ड टिल सतलुज, इस पर पूरा कंट्रोल ये कर लेता है। ये तीनों युद्ध जो है ये इसका विजयी रहा है, तीनों युद्ध को ये जीता है गौरी ने। क्लियर हुआ? पहला है मुल्तान, दूसरा है सिंध, और तीसरा है सतलुज का एरिया। खास करके पंजाब में जो खुसरू मलिक थे उसको हराया था इसने। और जो ईस्ट वार्ड एरिया है पंजाब का टिल सतलुज, वहां तक इसको जीत हासिल हो जाता है। मतलब एक तरह से कहते हैं कि इंडिया में जो एंट्री का रास्ता है वो इसने जो है खोज लिया था, और इंडिया में एंट्री इसकी हो गई थी। कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ स्पेलिंग में दिक्कत हो, कुछ पूछना हो? निकिता? नहीं सर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। जहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट है वो है सबसे पहला, फर्स्ट जो युद्ध हुआ है इसका, मतलब क्वेश्चन वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट है वो। फर्स्ट है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन 1178 वाला नहीं लिखा है ना? अच्छा, एक और है, वो है 1178, ये भी लिख लो। 1178 में जो चालुक्य देखे थे हम लोग, मैप में देखना, मैप में मैंने लिखाया है ना चालुक्य डायनेस्टी, जहां पर थे भीम, भीम सेकेंड, भीम सेकेंड। खास करके ये एरिया है गुजरात वाला, गुजरात वाला एरिया है भीम सेकेंड, या नाइक देवी जो है, जो नाइक देवी, भीम सेकेंड तो बहुत नाबालिग रहता है, तो जो मम्मी है नाइक देवी, वो जो है युद्ध लड़ती है, एक तरह से उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन जो ये अटैक हुआ है इसमें गौरी को हरा दिया है इसने, गौरी को जो है हार का सामना करना पड़ा है, लॉस हुआ है गौरी। और जो ये सर चालुक्य, बट तो वो पृथ्वीराज चौहान थे ना वो जिन्होंने हराया। नहीं नहीं, वो अभी इसके बाद वाला है,
चालुक्य। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। हाँ वो इसके बाद है, वो है 1191, हम कहानी कह रहे हैं 1178 की। तो चालुक्य जो है वो जीत जाता है, चालुक्य जो है वो जीतता है, गौरी की हार होती है। ये कहानी है 1178 की, ये कहानी है 1178 की कहानी कह रहा हूं। इसके बाद हम चलेंगे तराइन वाला। लिख लिया सबने? मैप में एक बार चलते हैं। देखो ये जो बताया 1178 वाली कहानी, समझते हैं। ये जो मुल्तान है, यहाँ पर मुल्तान है, इसको जीत लेता है। फिर पंजाब वाला जो एरिया है सतलुज वाला, वो जीत लेता है ना। और फिर ये जो चालुक्य है यहाँ पर ये अटैक करता है चालुक्य। और लेकिन यहाँ से इसको जो हार का सामना करना पड़ता है, जो भीम सेकंड और नाइक देवी है वो इनको हरा देते हैं। और फिर दोबारा जब अटैक होता है वो होता है चौहान डायनेस्टी पे। अब लिखिए नेक्स्ट जो वॉर है, युद्ध है, वो है फर्स्ट तराइन, तराइन वॉर या बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। ये हुआ है 1191 में। बैटल ऑफ तराइन हुआ है, तराइन एक जगह है, वहां पर युद्ध होता है 1191 में। जो युद्ध है किसके अगेंस्ट में? गौरी ने अटैक किया है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी होता है, जीत जाते हैं। गौरी जो है वो हार जाता है, क्योंकि गौरी का जितना भी प्लान है वो सब प्लान पृथ्वीराज चौहान को मालूम चल जाता है। तो इजीली जो है उसको हरा देता है गौरी को। तो बैटल ऑफ तराइन कई बार एसएससी में पूछा है, बैटल ऑफ तराइन में किसकी जीत हुई है? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई है, गौरी की हार हुई है। बैटल ऑफ तराइन जो फर्स्ट तराइन वॉर है वो है 1191 में, ठीक है। और जब ये हार जाता है, तो हारने के बाद ये जो बेचारा गौरी है वो ह्यूमिलेटेड फील करता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है, शर्मिंदगी होती है। फिर ये बदला लेने के लिए सोचता है, बदला लेने के ख्याल से ये वापस जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, गलती क्या होती है कि जो पृथ्वीराज है ये ना उसको माफ कर देता है। तो ये जो हमारे राजा थे इन्होंने गलती की थी कि उनको माफ कर देता है, जबकि अगर चाहते तो ये उस समय मार सकते थे गौरी को, लेकिन ये माफ कर देता है। ये बहुत बड़ी गलती रही, जिसके कारण ये जो है रिवेंज करने के लिए सोचता है, बदला लेने के लिए सोचता है। और जाके एकदम सीरियस प्रिपरेशन करता है, सीरियस युद्ध की तैयारी करता है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करता है कि चलो एक बार तो हम एसएससी में फेल हो गए, तो अब सीरियस प्रिपरेशन करेंगे। सीरियस प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, एकदम पूरा दिन में 3 4 5 6 मॉक टेस्ट लगाएंगे और फिर एसएससी देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो है जबरदस्त तैयारी करता है अपने युद्ध का। मैंने अपना एसएससी के हिसाब से बताया तुमको। तो युद्ध की तैयारी करता है, और जब सेकेंड वॉर होता है तो फिर वहां पर जो है इनका जो है, इवन युद्ध करने के ख्याल में ही उसने एक बार प्रपोजल भी रखा था पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने प्रपोजल भी दिया था कि तुम ऐसा करो, तुम मुसलमान बन जाओ, टू बिकम अ मुस्लिम, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान ने रिजेक्ट कर दिया है। और उसके बाद फिर सेकेंड वॉर जो है वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट तराइन। लिख लिया सब लोगों ने? सर रिपीट करना लास्ट पॉइंट। लास्ट में वो चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान, उनको बोलते हैं कि आप मुस्लिम बन जाइए, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऑब्वियस है, रिजेक्ट रिजेक्ट तो करेंगे ही। और फिर सेकेंड तराइन वॉर जो है, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड वाला, वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? सब लोगों ने लिख लिया है? अब लिखिए
बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ, जी जो भी आज पहली बार आए हैं और फर्स्ट क्लास नहीं किया है तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो उनको मैं फर्स्ट क्लास का जो वीडियो है वो सेंड कर दूंगा। जो भी आज पहली बार आए हैं, अगर उनको फर्स्ट क्लास का वीडियो चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। यूट्यूब पर पूरा वीडियो नहीं है, इसीलिए यूट्यूब पे आपको एक दो वीडियो ही मिलेगा, हर एक टॉपिक का पूरा वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। इसलिए किसी को भी चाहिए तो वो फुल वीडियो अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करना, तो मैं आपको फुल वीडियो सेंड कर दूंगा पर्सनली, तो फिर वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होता है। तो बैटल जो है तराइन का वो सेकंड होता है। सेकंड किसके किसके बीच होगा? ऑब्वियस है, मोहम्मद गौरी दोबारा से तैयारी करके आया है, और बदला इसको किससे लेना है? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना है, और इस वाले युद्ध में क्या होता है, ये विजयी हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान जो है सेकेंड तराइन के युद्ध में हार जाते हैं 1192 में। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध होता है, बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है ये हरा देते हैं। और ये जो हराते हैं तो ये बहुत ही डिजास्टर होता है राजपूत शासन के लिए। ठीक है, मेजर डिजास्टर, डिजास्टर फॉर राजपूत। इस समय इंडिया में राजपूतों का शासन चल रहा था, राजपूत डायनेस्टी जो है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो राजपूतों के लिए ये जो है बहुत ही शर्म की बात हो गई, डिजास्टर हो गया। और जब ये पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो समझ लो कि अजमेर और दिल्ली, ये दोनों जगह पे पृथ्वीराज चौहान का जो है शासन था। एक बार मैप में चलते हैं, देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था, ये चौहान डायनेस्टी, वो अजमेर के आसपास था। और पृथ्वीराज चौहान का जो ननिहाल है, नानी का जो गांव है, नाना गांव, वो था दिल्ली में। तो और उधर जो है किसी को कोई पुत्र नहीं था दिल्ली में, तो उसने अपना जो बोलते हैं ना उत्तराधिकारी, कि हमारे बाद कौन होगा शासक, तो उसने पृथ्वीराज चौहान को ही जो है बनाया हुआ था उत्तराधिकारी। तो बाय डिफॉल्ट रूप से जो अपना दिल्ली है, दिल्ली है और अजमेर है, इन दोनों जगह पे जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उसी का शासन चल रहा था। तो अगर पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हरा दिया है तो इसका मतलब है कि अजमेर और दिल्ली, ये दोनों जगह जो है उसका शासन जो है वो स्थापित हो जाता है। मतलब एक तरह से इंडिया में अगर कहा जाए कि मुस्लिम शासक जो है उनकी जो एंट्री हुई है इंडिया में, वो इसी युद्ध के बाद हुई है। इसी युद्ध के बाद जो है मुस्लिम सत्ता जो है, फर्स्ट मुस्लिम किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये अजमेर से हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये दिल्ली भी हो गया, क्योंकि दिल्ली अजमेर दोनों चौहान का था, पृथ्वीराज चौहान के थे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक की कहानी? सब लोग अपने लैंग्वेज में लिखते जाएंगे, मैं स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते जाना। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना दोबारा। लैंग्वेज में लिख लेंगे तो दोबारा आपको वीडियो देखने की, क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका जो नोट्स है उसी को रिवाइज करते रहना, तो टाइम बचेगा। वीडियो देखोगे बार बार तो फिर टाइम आपका बहुत ज्यादा किल होगा, टाइम ज्यादा खराब होगा, इसलिए लिखना जरूरी है। कोई ये सोच के मत बैठना कि सर तो रिकॉर्डिंग भेज ही देंगे, तो टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। लिख लेंगे तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम समय में रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए लिखते जाना है सबको, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो भी लिखना है, जो लिख रहा हूँ वो तो लिखना ही है। ठीक है,
तो एक तरह से देखा जाए कि इससे पहले की कहानी रिवाइज करते हैं, जो पहले हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। हमने देखा था मोहम्मद बिन कासिम को देखा था, ये इंडिया पे अटैक किया था। फिर हमने गजनी को देखा था, या गजनवी को देखा था, इसने भी इंडिया पे अटैक किया था। और अब है ये गौरी। तो अगर देखा जाए कि गजनी क्या थे, वो लुटेरा था, वो सिर्फ सोना चांदी लूट ले थे, लूट के भाग जाते थे। लेकिन ये जो गौरी है, इसका मेन काम था यहाँ पर क्या करना, किंगडम स्थापित करना, और यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करना, इंपीरियलिज्म जो है उसको एक्सपेंड करना, अपना एरिया का एक्सपेंशन करना, इनका मेन काम था। तो इसके लिए कहा जाए तो फर्स्ट मुस्लिम किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसने की है, जो विदेशी आक्रमण करके यहाँ पर सत्ता स्थापित किया वो कौन था, तो वो गौरी था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम जो ये है किंगडम है, उसकी स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड तराइन वॉर, या बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, या सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद जो है मुस्लिम किंगडम की स्थापना इंडिया में हो जाती है। इसके बाद जो है इसका दिक्कत क्या था गौरी का, ये क्या करते थे, युद्ध जीत लिए और वहां पर ना अपना एक स्लेब को स्थापित कर दिए। जहां भी ये जीतता था वहां पर एक स्लेब को रख देता था, बोला तुम देखो इसको, और फिर ये रिटर्न हो जाता था। रिटर्न कहाँ होता था, अपना जो जगह है इसका गजनी, वहां पहुंच जाते थे गजनी। गजनी। ठीक है। और इस समय इसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका स्लेव था, उसका नाम था कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको दे दिया था इंडिया संभालने के लिए। ये कौन है कुतुबुद्दीन, ये इसका स्लेव था, जिसको बोला कि तुम देखो, और ये रिटर्न हो गया। ठीक है, स्लेव को जो है ये दे दिया और फिर रिटर्न हो जाता था। अब रिटर्न होने के बाद एक बार फिर ये इंडिया की तरफ आए, और जब इस बार आए थे तो वो इसका मेन जो लक्ष्य था ना, देखो बताते हैं, मैप में चलते हैं। इसका जो मेन एम था, वो एम क्या था, मेन एम यहाँ पर का है ये, गौर से इसका था, मैं रहने वाला कहाँ का है ये, गौर प्रदेश का। गौर से ये वाला एरिया पूरा जीत लिया, मुल्तान और ये वाला एरिया, पंजाब और सतलुज वाला एरिया ये जीत लिया। उसके बाद चौहान अजमेर वाला जीत लिया, दिल्ली तक पहुंच गया। मेन इसको पहुंचना था कन्नौज, ये वाला। इसका जो मेन ध्यान था वो कन्नौज के ऊपर था। तो अब ये कन्नौज के ऊपर अटैक करेंगे। तो चलते हैं अब कन्नौज वाली जो कहानी है उसको देखते हैं। आ रहा है समझ में सबको, धृति आ रहा है समझ में, धृति हाँ आ रहा है सर। समझ में। हाँ, हाँ सर। अक्षय, अक्षय क्लियर है सब कुछ। भक्ति, अच्छा आज भक्ति भी आई है, भक्ति समझ में आ रहा है तुमको, भक्ति तुम्हें समझ में आ रहा है, मेरी आवाज क्लियर है। हाँ, बोलना है सबको, इस क्लास में बोलने की आजादी है। ठीक है, मैंने आर्टिकल 19 दिया हुआ है सबको, बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी आजादी नहीं है। ऋतुजा समझ में आ रहा है, ऋतुजा का कब है एग्जाम, यस सर। कब है एग्जाम तुम्हारा ऐसे। 24th 24th को है। 24 को है, तो बहुत दिन है, 22 दिन है तुम्हारे पास, बहुत समय है। हाँ सर। चलिए, सिद्धि समझ में आ रहा है, सिद्धि गुरव समझ में आ रहा है, यस सर। सिद्धि, हाँ सोनल, सोनल तन्वी क्लियर है। यस सर। हम्म, यस। सबको हाँ नू यस हाँ हाँ सर। बोलते रहना है। ठीक है, हाँ ना बोलते रहना है, तो तुम सो जाओगे।
तो सोना नहीं है, कहानी सुनते रहना है, क्योंकि सबका वीडियो ऑफ है। तो सोने का जो है ना, गारंटी है कि सब लोग थोड़ा इधर उधर हो जाओगे तो सो जाओगे, इसलिए लिखते जाना है और जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको देखते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो वॉर है वो ये जो वॉर है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर। प्रियंका बोल रही है इवनिंग में भी क्लास ले लो। इवनिंग का बैच ही खत्म हो गया है। चल, क्या नाम है, प्रियंका, इवनिंग का बैच ही मुझे लग रहा है कि खत्म ही हो गया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बैटल ऑफ चंदावर। ओके सर। इवनिंग वाला कोई है क्या जिसने इवनिंग के नाम पे एडमिशन लिया था? ऐसा कोई है जो इवनिंग के नाम पे फी भरा था? कोई है? मैं सर, मैं। हाँ, तो आप फी वापस ले सकते हैं। ठीक है, इवनिंग वाला जो है, अगर कोई है जो इवनिंग के नाम पे लिया था और मैंने धोखा दे दिया आपको, तो आप जो है अपना फी वापस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं खुद 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस से निकल रहा हूँ। तो इवनिंग का बैच मैंने स्टार्ट तो किया था और उस समय सब कुछ ठीक भी चल रहा था। अच्छा, एक नया इन्फॉर्मेशन है, अभी मीटिंग खत्म होगा तो तुम लोग उसी लिंक से दोबारा जुड़ जाना। जिस लिंक से आपने मीटिंग अटेंड किया है उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जो इवनिंग में ही क्लास करना चाहता है, ठीक है, और मॉर्निंग नहीं आना चाहता है, तो वो अपना फी जो है वापस ले लीजिए।